सेना में जासूसी घुसपैठ का ये बहुत बड़ा मामला है जो सामने आया है। खुलासा यह हुआ है कि सेना का एक बड़ा अफसर एक बांग्लादेशी लड़की के साथ पकड़ा गया है। यह अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इसे एक 5 सितारा होटल से पकड़ा है। इस लड़की से मिलने के बाद अफसर और उसके सीनियर का लैपटॉप भी गायब है। तो खबर है कि लेफ्टिनेंट कर्नल और इस बांग्लादेशी लड़की की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई, उसके बाद ही वो भारत आई। और चौंकाने वाली बात यह कि पहले भी सेना का एक कर्नल इस लड़की के जाल में फंस चुका है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे जी न्यूज संवाददाता कृष्णमोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णमोहन, कितना गंभीर ये पूरा मामला? बहुत ज्यादा गंभीर है रोमाना ये मामला। खास तौर पर ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि ये कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल संजय शांडिल्य, इनकी तैनाती सूरतगढ़ में एक आर्मर्ड रेजिमेंट में थी। वो वहां उस आर्मर्ड रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड थे, यानी उस आर्मर्ड रेजिमेंट के दूसरे सबसे बड़े अफसर। और वो हनी ट्रैप में उनको फंसाया गया। इस महिला का नाम शिवा बताया जा रहा है। इस महिला से मुलाकात लेफ्टिनेंट कर्नल शांडिल्य की फेसबुक के जरिए हुई थी और उसके बाद उस महिला ने बांग्लादेश से भारत आना जाना शुरू किया। रॉ के सर्विलांस में थी वो महिला और रॉ ने ही इन दोनों इस अफसर और इस महिला की 5 सितारा होटल में जो मुलाकात थी उसको रिकॉर्ड किया, वहां पर ट्रैप डाला और उसके बाद रॉ ने सारी चीजें सेना को बताई। सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। 150वीं आर्मर्ड ब्रिगेड जो कि सूरतगढ़ में ही है, वहां पर इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की शुरुआत हो चुकी है। रोमाना जी, मई के महीने में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की इस मामले में शुरुआत हुई। कृष्णमोहन, क्या अभी तक ये साफ हो पाया कि आखिरकार ये जाल बिछाया किसकी तरफ से गया था? क्योंकि दिसंबर 2011 के अंदर जो मामला सामने आया था उसमें आर्मी अफसर ने साफ तौर पर कहा था कि साजिश आईएसआई की थी। बिल्कुल, सारे जो तथ्य हैं वो इशारा करते हैं कि ये आईएसआई की ही साजिश थी। बांग्लादेश, काठमांडू दोनों ही ऐसे स्टेशन हैं जहां पर आईएसआई बहुत सक्रिय है, बहुत तगड़ा नेटवर्क है दोनों ही स्टेशनों पर, ढाका में भी और काठमांडू में भी। जो दिसंबर की घटना थी उसमें भी भारतीय सेना के कर्नल को ढाका में एक हनी ट्रैप में फंसाया गया था। कहा जा रहा है कि ये वही महिला थी जिसने उस भारतीय कर्नल को ढाका में हनी ट्रैप में फंसाया था। लेकिन उस कर्नल ने ये जैसे ही उसको इस चीज का एहसास हुआ कि वो फंस चुका है, उसने भारतीय हाई कमीशन संपर्क किया था और उसके बाद उसको भारत लाया गया था। यहां पर अगर ये आईएसआई का ऑपरेशन है तो यहां पर ये ज्यादा दुस्साहसिक ऑपरेशन है, क्योंकि ये ऑपरेशन भारत में किया गया, भारत में भी नहीं बल्कि दिल्ली में किया गया और हनी ट्रैप दिल्ली में लगाया गया। ये मामला खुलने के बाद कई तरह के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ दोनों देशों के बीच कहा जाता है कि भरोसा बढ़ाया जाए इसलिए कोशिशें की जाए, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के मामले जो बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं दोनों देशों के रिश्ते पर। हालांकि खुलासा जो हुआ है उसमें सेना का ये एक बड़ा अफसर है, एक बांग्लादेशी लड़की के साथ पकड़ा गया है ये, और क्या कुछ सामने आया है इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये खबर देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी है। सेना का एक लेफ्टिनेंट कर्नल विदेशी लड़की के साथ पकड़ा गया है। ये लड़की बांग्लादेशी है और इसका नाम है शिवा। शिवा लेफ्टिनेंट कर्नल से मिलने के लिए खास तौर पर भारत आई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल संजय शांडिल्य पाकिस्तान सीमा पर सूरतगढ़ में तैनात एक आर्म्ड रेजिमेंट का सेकंड इन कमांड है। सोशल साइट फेसबुक पर पहले इस बांग्लादेशी लड़की ने लेफ्टिनेंट कर्नल संजय शांडिल्य से दोस्ती बढ़ाई और जब उसे एहसास हो गया कि कर्नल शांडिल्य पूरी तौर पर उसके जाल में फंस चुका है तो उसने भारत का रुख किया। दोनों की मुलाकात एक 5 सितारा होटल में हुई। रॉ शिवा पर लगातार नजर रख रही थी और 5 स्टार होटल में जाल फैलाया जा चुका था। रॉ ने सारी सूचनाएं सेना को भी मुहैया कराई। सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल को पकड़कर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। सेना की 150 आर्म ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर कर्नल पुनीत डोभाल की अध्यक्षता में 14 मई से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है। सबसे फिक्र की बात अफसर का लैपटॉप गायब होने की है। इस लैपटॉप का इस्तेमाल लेफ्टिनेंट कर्नल के अलावा रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर भी करता था, इसलिए सेना के होश उड़े हुए हैं। भारतीय सेना पिछले 1 साल में राजस्थान की सीमा पर 3 बड़े युद्धाभ्यास कर चुकी है। ये सारे युद्धाभ्यास भारत की नई रणनीति कोल्ड स्टार्ट को परखने के लिए थे। तो क्या इन लैपटॉप में इन युद्धाभ्यासों से जुड़ी हुई कोई जानकारी भी थी? और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सेना की सालों की मेहनत पर एक झटके में पानी पड़ जाएगा। क्या भारतीय सेना की खुफिया जानकारियों तक पहुंचने के लिए ही सेना के अफसर को हनी ट्रैप में फंसाया गया?
चौंकाने वाली बात यह है कि पहले भी सेना का एक कर्नल इसी लड़की के जाल में फंस चुका है। उस वक्त कर्नल बांग्लादेश में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था जब शिवा ने उसे ट्रैप किया। फिलहाल तमाम पहलुओं की जांच में सेना जुट गई है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी न्यूज, दिल्ली। कुछ ही देर पहले इस पूरे मामले पर हमने बात की थी रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा से भी। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था इस पूरे मामले पर। क्योंकि ये सीरियस मामला हो सकता है अगर वो सर्विंग ऑफिसर है, और आप कह रहे हैं कि वो सर्विंग ऑफिसर है, तो एक ये बहुत सीरियस मामला हो सकता है उस महिला का पुराना एक्टिविटी देखते हुए। लेकिन स्टिल आई विल से कि बिफोर जंपिंग टू अ कंक्लूजन ये पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आर्म फोर्सेज आजकल रोज कुछ न कुछ गलत न्यूज में आने लगे हैं मीडिया में। आर्म फोर्सेज ऑफिसर को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और कैसी उनकी समझ हो गई है कि वो फॉरेन नेशनल्स के साथ बिना परमिशन के, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू मीट फॉरेन नेशनल, तो फॉरेन नेशनल्स को वो कैसे मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ी गंभीर बात ये भी है कि 2 लैपटॉप गायब हैं, एक खुद उस अफसर का और एक उसके भी अफसर का। हाँ, तो ये बहुत सीरियस मामला है, इसीलिए मैंने कहा ये पूरा इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही इस पर टिप्पणी करना ठीक रहेगा कि ये कितना गंभीर मामला है। अगर उसमें लैपटॉप गायब हो रहे हैं तो उस लैपटॉप में वो क्या सरकारी लैपटॉप थे और क्या वो प्राइवेट लैपटॉप में वो काम कर रहे थे, उनकी लेफ्टिनेंट जनरल साहब खुद कहां पर पोस्टेड थे, किस सेंसिटिव डायरेक्टरेट में थे। जी, तो खूबसूरती के जाल में कर्नल और रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि वाकई में बहुत गंभीर मामला है। आइए आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल संजय शांडिल्य को बांग्लादेश की रहने वाली शिवा ने अपने जाल में कैसे फंसाया। उसका नाम पिछले साल एक भारतीय फौजी अफसर को भी फंसाने में सामने आ चुका है। कर्नल संजय शांडिल्य पाकिस्तानी सीमा पर तैनात एक आर्म्ड रेजिमेंट में सेकंड इन कमांड पर तैनात हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल विदेश में तैनाती के दौरान आईएसआई के जाल में फंसने वाले अफसरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन्फेंट्री का ये लेफ्टिनेंट कर्नल ढाका स्टाफ कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए गया था। सितंबर में वो आईएसआई की महिला एजेंट के जाल में फंस गया। आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स के सहारे ब्लैकमेलिंग शुरू होने पर कर्नल ने भारतीय हाई कमीशन में संपर्क किया। सेना ने तुरंत उसे वापस बुलाकर जांच शुरू कर दी। खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर सेना पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ढाका में तैनात सेना के अफसरों में आईएसआई की कितनी घुसपैठ है, कौन कौन से अफसर आईएसआई का निशाना हो सकते हैं, इस अफसर से आईएसआई ने क्या जानकारी हासिल की। स्टाफ कॉलेज में साल भर की ट्रेनिंग के दौरान अफसर अपने परिवार के साथ होते हैं, लेकिन कर्नल अकेला था, इसीलिए आईएसआई के हनी ट्रैप का आसान शिकार बन गया।